ओके। सो आज क्या पढ़ने वाले हैं? नेटवर्किंग, राइट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि नेटवर्क्स या नेटवर्किंग एग्जैक्टली है क्या। ओके ना। एग्जैक्टली नेटवर्क और नेटवर्किंग जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है। हम अपने सिस्टम से क्या करते हैं, डिफरेंट सिस्टम को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। जैसे एक लैपटॉप हमारे पास है, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी। अब कोई भी पैकेट्स या कोई भी डेटा हम सेंड करते हैं एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन में, या हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क। या नेटवर्क या नेटवर्किंग भी बोल सकते हैं, राइट ना। ऐसे एज फॉर द डिफिनेशंस क्या लिखा हुआ है, वन टू मैनी या वन टू वन इज़ कॉल्ड नेटवर्क्स, कनेक्टेड कनेक्शन इज़ कॉल्ड नेटवर्क। बट एग्जैक्टली क्या है कि हम जैसे कि फॉर एग्जांपल में सिंपल से वर्ड वे समझो कि तुम क्या समझते हो। जैसे तुम किसी को कॉल करते हो उनके, भाई तेरा बेंगलोर में कोई नेटवर्क है क्या, मतलब तुम क्या ढूंढते हो, कनेक्शंस, राइट ना। तो कनेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क, राइट ना। कनेक्शन से हमारा क्या है, नेटवर्क है। अब यहाँ बात आती है कि टेक्निकल वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर्स में क्या करते हैं कि डेटा को एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन में शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एग्जांपल सी में ये आता है कि डेटा को आप कहाँ पर लिखते हैं। सबसे समझ लीजिए कि जैसे कि कंप्यूटर्स है या एक मोबाइल डिवाइसेस है, आपने किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन में आप डेटा को लिखते हैं, राइट ना, और डेटा सेंड करते हैं। जैसे आपने क्या लिखा, व्हाट्सएप में एक डेटा लिखा, राइट ना, कि व्हाट्सएप से डेटा आप लिखेंगे किसी फ्रेंड को तो व्हाट्सएप में ही जाएगी डेटा, राइट ना। मतलब आप डेटा कहाँ लिख रहे हैं, पार्टिकुलर एप्लीकेशंस के ऊपर, राइट ना। और नेटवर्क हमारा है कि आपकी डेटा को ना एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन में क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है, राइट ना। इस कॉल नेटवर्क, राइट ना। एग्जैक्टली नेटवर्क यही है। और अदर बात ये भी है, अब देखिए नेटवर्किंग हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नेटवर्किंग मतलब जितने भी ऑनलाइन अभी कम्युनिकेशन हो रहा है सब में नेटवर्किंग का ज़रूरत है और नेटवर्क का भी ज़रूरत है, राइट ना। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट्स ये रोल आता है कि हम जो डेटा एग्जैक्टली जो लिखते हैं एप्लीकेशंस में, जैसे हम अपने पार्टिकुलर एप्लीकेशंस में डेटा लिखे, कंप्यूटर ए ने डेटा लिखी, हेलो पैकेट लिखी, मैंने अपने फ्रेंड को क्या लिख रहा हूँ, हेलो। और हम चाहते हैं कि हमारा एक बी फ्रेंड है जो अदर लोकेशंस में, जैसे कि बेंगलोर में है वो, तो हम डेटा क्या लिखें, डेटा हम खुद से बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर डेटा बनाते हैं, डेटा आप खुद से बनाते हैं, राइट ना। तो हम क्या लिखें यहाँ पर कंप्यूटर में, क्या लिखे, हेलो लिखे। हेलो अब क्या हो रही है ना, हम मुझे भेजना है कहाँ, अपने फ्रेंड के पास। तो हम क्या करेंगे कि हम पार्टिकुलर एप्लीकेशंस में डेटा को लिखेंगे, बट ये डेटा को एग्जैक्टली वन लोकेशन से डिफरेंट लोकेशंस में कैसे शिफ्ट होती है और इसका क्या प्रोसेस है, अब सबसे पहले उस चीज़ को समझेंगे। देखिए कोई भी डेटा ट्रांसफ़र होती है ना एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन में, उनके बीच का एक फंक्शन क्या है, हमारा क्या है, प्रोटोकॉल्स। विदाउट प्रोटोकॉल्स को डेटा सेंड नहीं हो सकती है, राइट ना। अब एग्जैक्टली सबसे पहले ये आपको समझना है कि एग्जैक्टली प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि डेटा को ना एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन में शिफ्ट जो करते हैं ना, जो सर्विसेज हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी ना मुंबई से बेंगलोर जाना है, तो एग्जैक्टली आप कैसे जाएंगे मुंबई से बेंगलोर। देखिए फॉर एग्जांपल ये रूट है मुंबई से बेंगलोर जाने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ से जा सकते हैं, आप सोचो सिर्फ। या आप बाई बाइक से जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं, राइट ना, ट्रेन से भी जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं। अब जो सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली नेटवर्क की दुनिया में यही क्या है, प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल भी जो आप यूज़ करते हैं ना, मतलब जो भी प्रोटोकॉल्स है वो हमारे डेटा को ना एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन में शिफ्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपको डेफिनेशन में दिया हुआ है कि सेट ऑफ रूल्स है, ये एग्जैक्टली सेट ऑफ रूल्स आपको एक डेफिनेशन में दिया हुआ है, राइट ना। बट एग्जैक्टली प्रोटोकॉल्स क्या है कि डेट जो आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, जब यहाँ पर सर्विसेज आपने क्या यूज़ किया, बाइक, कार, बस एंड फ्लाइट, जो सर्विस यूज़ किया ना, ये हमारा क्या है, प्रोटोकॉल्स, राइट ना। अब देखिए बाइक में बहुत सारे वेराइटी हैं, राइट ना। स्लो बाइक है, मतलब फास्टेड बाइक है, राइट ना। कार में भी बहुत सारी वेराइटी है, बस में भी है, एसी बस है, नॉन नॉन एसी बस है, फ्लाइट में भी है, ट्रेन में भी है। इन द बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अब हम टेक्निकल वर्ड में यूज़ करते हैं कि हम प्रोटोकॉल्स को कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझो कि आप एक व्हाट्सअप यूजर्स हैं,
तो व्हाट्सअप जो यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल से व्हाट्सअप यूज़र मतलब क्या, जैसे कि आपने अपने दोस्त को क्या लिखा, हेलो, राइट ना। तो ए यूज़र बी यूज़र को क्या कर रही है, पैकेट सेंड कर रही है, राइट ना। पैकेट क्या है हमारा, हेलो। तो हेलो हमारा किस फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है। यदि अपने दोस्त को आप क्या सेंड करेंगे, इमेज, वीडियो, पीडीएफ फाइल। तो जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हैं ना, एवरी डेटा को लेने वाला डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है। टेक्स्ट के डेटा को कोई और लेके जाएगा, इमेज के डेटा को कोई और लेके जाएगा, वीडियो के डेटा को कोई और लेके जाएगा, पीडीएफ के डेटा को कोई और लेके जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या है कि जितने भी प्रोडक्ट, मतलब हम, मेरा बोलने का मतलब ये है कि प्रोटोकॉल्स बहुत हैं। अब देखिए एवरी प्रोटोकॉल्स के ना पार्टिकुलर पोर्ट नंबर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल पोर्ट्स, पहले आप समझो कि पोर्ट्स कितने हैं, 65,535, ये टोटल पोर्ट्स हैं, राइट ना। तो जितने भी मोस्टली प्रोटोकॉल्स हैं ना, मोस्टली 1024 प्रोटोकॉल्स है। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं सबके एक पार्टिकुलर क्या है, एक पोर्ट नंबर है, राइट ना। अब मैंने क्या बोला, क्या व्हाट्सएप में आपने डेटा लिखा हेलो। आप किसी व्हाट्सएप में कभी ऑडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो डेटा को सेंड, मतलब आपके डेटा को एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन में शिफ्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्या हेल्प लेते हैं, प्रोटोकॉल्स को। उसी तरह मल्टीपल्स प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। जैसे हम मल्टीपल सर्विसेज यूज़ करते हैं, उसी तरह मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं, ओके। अब यहाँ प्रोटोकॉल्स की बात आ गई। अब देखिए नेटवर्किंग में जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि आप जैसे समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि नेटवर्किंग में कि प्रोटोकॉल आपको आइडिया मिल गया। अब ये है आपका कि नेटवर्किंग में आप बोलते हैं कि नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो नेटवर्किंग के आप कंपोनेंट्स को देखें। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि डिवाइसेस हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब जो भी डिवाइसेस आप इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं ना, सब में एक नेटवर्किंग की कंपोनेंट्स ही है वो। चाहे वो राउटर्स ले लो आप, हम आगे डिस्कस करेंगे सब चीज़ के बारे में। स्विच ले लो, लैपटॉप ले लो, पीसी ले लो, मोबाइल ले लो, जो भी लेना है आपको, सब एक नेटवर्किंग का एक कंपोनेंट्स है। मतलब डिवाइस जितने भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे हम कम्युनिकेशंस कर सकते हैं एक डिवाइस से डिफरेंट डिवाइसेस में, वो एक नेटवर्किंग के ही डिवाइसेस हैं, राइट ना। चाहे मोबाइल ले लो, टेलीफोन ले लो, जो भी आपको लेना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ये हमारा क्या है, नेटवर्किंग के ही डिवाइसेस हैं, राइट ना। तो ये सब हमारे क्या है, कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या है, डिवाइसेस। अब यहाँ पर आता है कि डिवाइस नेटवर्किंग में और भी आते हैं केबल्स। केबल एग्जैक्टली जैसे आपने सुना हुआ कि इथरनेट केबल, कैट 4, कैट 6, एवरीथिंग केबल। तो केबल एग्जैक्टली क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल केबल हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने सुना कि चलो ये कैट 6 का केबल है, कैट 6 ये केबल है, और आप जिस पोर्ट्स में कनेक्टेड करते हो एक डिवाइसेस, जैसे कि दो डिवाइसेस हैं, डिवाइस ए और डिवाइस बी। हम चाहते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्टेड करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने कैट 6 का केबल लिया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसके अंदर समझ लीजिए कि 8 पिन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन्स की सबकी कलर कोडिंग अलग है, ओके ना। ये जो कलर कोडिंग है ना, ये हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है ना। समझ लीजिए कि कलर कोडिंग क्या है, चलो ये मैं समझ लेता हूँ, येलो है, ये ग्रीन है, ब्लू है, मैं ऐसा समझ लेता हूँ कलर कोडिंग है, ठीक है ना। तो कलर कोडिंग किसके लिए, हमारे लिए सिर्फ बनाया गया है, कंप्यूटर्स को नहीं पता। जब वायर का आप इसको मूव करोगे ना, छीलोगे ना, सबके अंदर ही क्या है, आपको वायर ही मिलेगा, ओके ना। एल्युमिनियम की वजह से पीतल की वायर होगी तो पीतल की वायर मिलेगी, राइट ना। तो ऐसा नहीं कि कलर कोडिंग किसके लिए बनाया गया, क्योंकि हमारे मैं समझ पाऊँ कि मैं फॉर एग्जांपल समझ लो कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक डिवाइसेस है, इसके अंदर 10 समझ लो कि ये 2 3 4 पोर्ट्स है, और आप वायर जो यूज़ कर रहे हैं ना, सारे वायर की कलर सेम है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एक डिवाइसेस है, आपको सेकंड डिवाइसेस से मतलब कनेक्शंस देना है, राइट। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए इसके अंदर भी मतलब समझ लीजिए कि 5 पोर्ट्स हैं, सेम कलर के वायर है, समझ लीजिए कि मैं ब्लू कलर के वायर यूज़ कर रहा हूँ, ओके ना। तो आप उस टाइम क्या करेंगे, कलर कोडिंग नहीं है तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ब्लू कलर के वायर नंबर 1 में क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, मतलब ये जिस पोर्ट से कनेक्टेड है उसका हम नंबरिंग कर देते हैं, राइट ना। क्योंकि मैं समझ पाऊँ कि मेरा पोर्ट नंबर 1 में कौन सी वायर की कनेक्टेड, मतलब कौन सी वायर कनेक्टेड है। यदि एक नंबर में एक नंबर के वायर कनेक्शन है तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 में वन को ही कनेक्शन डालेंगे। तो मतलब ये किसके लिए है, हमारे लिए है। तो कलर कोडिंग को ऐसे कोई बड़ी डील्स नहीं नेटवर्किंग के लिए, क्योंकि जब नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं मैं आपको को नेटवर्किंग पढ़ाऊँगा, ठीक है ना।
तो सबसे पहले कलर कोडिंग, आप जैसे कोई बोल रहा है कि भाई कलर कोडिंग, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये हम उसको प्रूफ नहीं दे सकते हैं कि ये कलर कोडिंग मतलब ये, यदि कोई बोल रहा है कि मैंने येलो ग्रीन वाइट ग्रीन ऐसा कुछ बोल रहा है तो दिस इज़ रॉन्ग वर्ड। कलर कोडिंग से हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, नेटवर्क वाले को नहीं पता कि इस वायर से कौन से डेटा ट्रांसफ़र हो जाएंगे। डेटा को मतलब नहीं कि हम किस कलर से डेटा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, डेटा का कोई मतलब नहीं है कि हम किस वायर से डेटा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनको सिर्फ एक कनेक्शन चाहिए, डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ये कलर, अब देखिए केबल में जो कैटेगरीज आते हैं ना, कोई केबल फास्ट काम करता है, कोई केबल स्लो काम करता है, बट सबका एम पर्पज़ क्या है, डेटा को ट्रांसफ़र करना, ठीक है ना। तो कलर कोडिंग हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ऐसा कुछ है भी नहीं कलर कोडिंग की, उसका पीओसी नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या आते हैं, सबसे सिंपल बात है कि अब कहाँ पर आते हैं हम, कि एग्जैक्टली अब जो नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी पर्सन से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे व्हाट्सएप में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है देखो आप, जैसे कि पर्सन से है, पर्सन बी से कम्युनिकेट कर रहा है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट्स ये बात है कि आप डेटा को जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो पार्टिकुलर आप एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं, राइट ना। ऐसी कोई डेटा आप कभी ट्रांसफ़र किए हैं विदाउट एप्लीकेशंस, कभी बताओ, नहीं। क्यों? क्योंकि हम पार्टिकुलर डेटा को एप्लीकेशंस के ही थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, राइट ना, मतलब वो मेडिएटर है हमारा, मतलब नेटवर्क एक अलग पार्ट है, एप्लीकेशन एक अलग पार्ट है। तो हम किसी मेडिएटर के थ्रू, मतलब जैसे कि एप्लीकेशंस है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी आप ले लो, गूगल मीट है, कुछ भी हम जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं या कॉलिंग करते हैं, तो हम पार्टिकुलर एप्लीकेशंस के थ्रू ही किसी को कॉल करते हैं, राइट ना। अब यहाँ पर बात आती है कि सबसे पहले जो हम कम्युनिकेशंस करते हैं, इनके बीच का प्रोसेस क्या क्या होता है, इन सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको एक रेफरेंस मॉडल बनाया गया है। रेफरेंस मॉडल का मतलब क्या है, रेफरेंस का मतलब ये होता है कि हमको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक मॉडल्स बनाए गए हैं, राइट ना, दिस इज़ कॉल्ड रेफरेंस मॉडल। अब एग्जैक्टली क्यों ये रेफरेंस मॉडल बनाए गए हैं उसका रीज़न समझिए। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि मैं बहुत बहुत टाइम पहले की मैं बात करता हूँ, जैसे कंप्यूटर ये है, जैसे एयरटेल वाले का ये कंप्यूटर है और ये जियो वाले का कनेक्शन है। समझ लीजिए कि पहले तो जियो थी नहीं, एयरटेल थी नहीं, मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे एयरटेल का कनेक्शन से ये जियो का है, तो पहले क्या होती थी, बहुत टाइम पहले ना सिर्फ एयरटेल वाले ना एयरटेल से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं और जियो वाले ना सिर्फ जियो से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट ना। तो एग्जैक्टली अब क्या बोला गया कि भाई चलो एयरटेल वाले जियो से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसी कारण से ना एक मॉडल्स बनाया गया कि चलो भाई एक हम रूल बनाते हैं और उस रूल के अनुसार से हम लोग ना आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेशंस करेंगे, राइट ना। तो इसके कारण से एक ऑर्गेनाइजेशन आई जिसको बोलते हैं आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन, राइट ना। तो तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने एक रूल्स बनाए कि चलो ठीक है मैं एक रूल्स बनाता हूँ और उस रूल्स के अनुसार से आप ना, मैं आपको नल टेक्निकल वर्ड में बता रहा हूँ, उस रूल्स के अनुसार से ना हम लोग एक नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट करेंगे, राइट ना। तो सबसे पहले उस रूल्स में हम लोग क्या, उनके लिए एक रूल्स बनाया गया और रूल्स में क्या हुआ कि देखो उनके बाद ही प्रोटोकॉल का डेवलपमेंट हुआ है। जब से रूल बनी उनके बाद ही प्रोटोकॉल का डेवलपमेंट हुआ है और डे बाय डे प्रोटोकॉल्स बन रही है। जो क्योंकि एग्जैक्टली क्या है कि जो प्रोटोकॉल्स है ना, कभी अभी क्या होता क्या था एग्जैक्टली बहुत पहले के ज़माने में, मतलब डेटा स्लो ट्रांसफ़र होती थी। अभी के ज़माने में क्या हो गया, डेटा ना आपको सबसे पहले फास्ट ट्रांसफ़र चाहिए, सब चाहते हैं कि हमारे डेटा ना फास्ट ट्रांसफ़र हो, तो उसी कारण से प्रोटोकॉल भी डेवलप धीरे धीरे होते जा रहे हैं, राइट ना। चलिए हम प्रोटोकॉल्स की और एक डिटेल में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये जो रेफरेंस मॉडल बनाया गया उसको हम क्या बोलते हैं, OSI रेफरेंस मॉडल, राइट ना। ये एग्जैक्टली OSI सिर्फ रेफरेंस है, बट इस पर मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये चीज़ नहीं समझना कि OSI मॉडल पे इम्प्लीमेंट होता नहीं, दिस इज़ द रेफरेंस मॉडल, इसी कारण इसको रेफरेंस मॉडल बोला गया, ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है OSI रेफरेंस मॉडल क्या, मुझे एग्जैक्टली वो क्या मुझे बताना चाहती है कि हम कैसे कम्युनिकेशंस करते हैं एक सिस्टम से डिफरेंट सिस्टम के बीच में, ओके ना। तो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर आता है। आप देखिए जो OSI मॉडल्स है ना वो डे बाय डे चेंज होती है। ऐसा नहीं बोले जो आप OSI मॉडल पहले पढ़े थे डे बाय डे क्यों चेंज होती है, क्योंकि डे बाय डे सिक्योरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, राइट ना। हम इसका भी डिस्कस करेंगे कि डे बाय डे सिक्योरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, राइट ना। इसी कारण से OSI मॉडल भी डे बाय डे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ओके। तो सबसे पहले OSI मॉडल के अंदर ना 7 लेयर आते हैं, 7 लेयर। तो फर्स्ट लेयर ही हमारा क्या है, एप्लीकेशंस। सेकंड क्या हमारा, प्रेजेंटेशंस।
थर्ड हमारा क्या है, सेशन। फोर हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट। उनके बाद क्या है, नेटवर्क लेयर, राइट। नेटवर्क के बाद क्या है, डाटा लिंक। उनके बाद फिर क्या है, फिजिकल। ओके ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशंस लेयर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एप्लीकेशंस अगर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशंस लेयर एग्जैक्टली क्या है। और जो भी लेयर है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, जितने भी लेयर्स हैं ना, सबके अंदर काम क्या करता है, प्रोटोकॉल्स। ये सिर्फ लेयर से बोलने के लिए फंक्शन कौन काम करता है, प्रोटोकॉल्स। सिर्फ हम बोलने के लिए एप्लीकेशंस लेयर है, क्योंकि इसी कारण से इसको रेफरेंस मॉडल बोला गया कि ये सिर्फ एक रेफरेंस है। एग्जैक्टली हम ये नहीं बोल सकते दिस इज 100% राइट ना, क्योंकि इसके अंदर जो भी लेयर्स है ना, सबके अंदर फंक्शंस कौन काम कर रहा है, प्रोटोकॉल्स। तो हम जो भी लेयर्स में पढ़ते हैं ना, सब में क्या पढ़ते हैं, प्रोटोकॉल्स ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक बोलने के लिए बोला गया कि ये एप्लीकेशन है, उसके अंदर वर्किंग कौन कर रहा है, प्रोटोकॉल्स। ओके ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करते हैं एप्लीकेशन लेयर में। देखो एप्लीकेशंस लेयर, तो सबसे पहले एप्लीकेशंस लेयर का मतलब क्या होता है, ऐसे बुक में दिया हुआ है दिस इज यूजर इंटरफेस एंड मैं लिख देता हूँ कि दिस इज यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। देखिए इंटरफेस टू टाइप का होता है, फर्स्ट इज वन इज ग्राफिकल, अनदर वन इज कमांड लाइन इंटरफेस। टू टाइप के इंटरफेस हैं, वन इज ग्राफिकल, अनदर वन इज कमांड लाइन इंटरफेस। चलिए इंटरफेस तो आपने समझा, इंटरफेस एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे हम कोई भी डेटा को एप्लीकेशन देख रहे हैं, क्या हमारा ये एप्लीकेशन है। अभी मैं जो भी लिख रहा हूँ दिस इज एप्लीकेशन। अभी मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा ना, ये कमांड लाइन इंटरफेस है। और हम जो एप्लीकेशन में लिखते हैं, जैसे ब्राउज़र में हम लिखते हैं, तो ब्राउज़र में क्या लिखते हैं हम, GUI बेस्ड। ये GUI बेस्ड है, और कमांड लाइन इंटरफेस का जो हम कमांड में एग्जीक्यूट करते हैं, राइट ना। तो ये हमारा क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। अब हम आते हैं कि एग्जैक्टली है क्या ये एप्लीकेशन लेयर, आप उस चीज़ को समझें। मैंने तो बोल दिया कि ये यूजर इंटरफेस है, बट ये समझो एग्जैक्टली है क्या है। कि एप्लीकेशन जो भी आप अपने एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं अपना, जैसे कि आपने व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं आप, राइट ना। तो व्हाट्सअप क्या है, एक एप्लीकेशन है। आप व्हाट्सअप में क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को, ए फ्रेंड बी फ्रेंड को क्या करता है, डेटा सेंड करती है, राइट ना। अब जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपने जो भी लिखा, हेलो लिखा हो, और जो भी आपने डेटा लिख रहा है ना, वो डेटा मूव हो रही है एक एप्लीकेशन से सेम एप्लीकेशन में। डिफरेंट एप्लीकेशन में ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने व्हाट्सएप में डेटा लिखा और इंस्टाग्राम में डेटा चले जाएगी, नहीं, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बनी है, ठीक है ना। तो हम व्हाट्सएप में जो डेटा लिखते हैं ना, वो व्हाट्सएप में ही जाएगी। अब क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या व्हाट्सएप में क्या है, व्हाट्सएप एक क्या है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशंस लेयर में ना मोस्टली जो प्रोटोकॉल्स हैं वो एप्लीकेशंस लेयर पे वर्क करें। जैसे कि मैं समझ सकता हूँ कोई HTTPS, मैं समझ सकता हूँ कि टेलनेट, SSH। जो मोस्टली जो प्रोटोकॉल्स हैं ना, वो किसके हैं, एप्लीकेशंस लेयर के प्रोटोकॉल्स। क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्राउज़र पे ये समझ लीजिए कि गूगल क्रोमो का एक ब्राउज़र है। हाँ, सबसे पहले ये समझिए कि हम एक ब्राउज़र यूज कर रहे हैं। ब्राउज़र में टैब 1 में ये टैब 2 है और ये टैब 3 है। हम कुछ भी सर्च कर रहे हैं, टैब 1 में कुछ भी सर्च कर रहे हैं, टैब 2 में कुछ भी सर्च कर रहे हैं, टैब 3 में कुछ भी सर्च कर रहे हैं। अब ये जो डेटा हमारे कंप्यूटर से सर्वर में जो जाएगी ना, इनके बीच की जो प्रोटोकॉल्स होगी वो कौन सी प्रोटोकॉल होगी, ब्राउजिंग के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, HTTP और HTTPS, ओके ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अब एग्जैक्टली एप्लीकेशंस में क्या, एप्लीकेशन जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं ना, वो सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात है एप्लीकेशंस के, ये सब सारे क्या हैं, प्रोटोकॉल्स। क्योंकि मैंने क्या बोला, सिर्फ एप्लीकेशन एक नाम किया, उसके फंक्शन कौन काम करता है, प्रोटोकॉल्स। तो ये सब क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं, राइट ना। टेलनेट, SSH, ये सब सारे क्या हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। तो सेकंड हमारा क्या आता है, सेकंड हमारा कौन सी लेयर है, प्रेजेंटेशंस लेयर। क्या है, प्रेजेंटेशंस लेयर। प्रेजेंटेशंस लेयर सिंपल सी वर्ड भी है कि डेटा को प्रेजेंट करने के लिए क्या जाता है, डेटा को क्या कहा जाता है, प्रेजेंट करने के लिए क्या है। जैसे आपने ना व्हाट्सएप में डेटा को लिखा, व्हाट्सएप ए यूज़र ने बी यूज़र को क्या लिखा, हेलो लिखा। एग्जैक्टली कैसे आपकी कंप्यूटर को पता चलेगी कि उसने ना सिर्फ हेलो ही लिखा था, ये टेक्स्ट में लिखा है, मतलब हेलो क्या है,
टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो हमारी कंप्यूटर कैसे समझेगी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में ही डेटा है, राइट ना। तो क्या होगी, ये किनका काम है, प्रेजेंटेशन, डेटा को प्रेजेंट करना कि डेटा किस फॉर्मेट में है। आपने इमेज भेजा जेपीजे फॉर्मेट में, आपने वीडियो भेजा MP4 में, आपने PDF फाइल भेजा, बहुत सारे डेटा है। मतलब डेटा को प्रेजेंट करना किसका काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का, ठीक है ना। अब यहाँ पर अभी क्या है कि प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर भी क्या है ना, बहुत सारे सिक्योरिटी आई है। क्या क्या सिक्योरिटी है इसके अंदर, और भी फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, इनकोडिंग होता है, डिकोडिंग होता है, इनक्रप्शंस होता है, राइट ना। ये सब क्या है, और इसी सब कारण से ना अब OSI मॉडल चेंज होती है। क्योंकि देखिए पहले, अब आप बहुत पहले की बात समझिए कि समझ सकते हैं कि मैं 1947 की मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझने की। आप अपने फ्रेंड को ना क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं, राइट ना। फ्रेंड A फ्रेंड B को लेटर लिख रहा है फॉर एग्जांपल। तो 1947 में क्या होता था, आप इस चीज़ को देखें। आपने यहाँ पर क्या लिखा, हेलो दोस्त तुम कैसे हो, क्या हो नहीं हो, सब कुछ आपने डिटेल लिखा, और अपने दोस्त को किस में लिखते थे आप, A4 साइज़ का पेपर होता था ना। और A4 साइज़ में आपने क्या लिखते थे, हेलो दोस्त तुम कैसे, जो भी आपने डेटा मतलब आपने लिखा वो अपने फ्रेंड को भेज दिया आपने, राइट ना। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि इसी पेपर्स को आपने ना क्या किया, इसके पर एक इन्वेलप लगा दिया कि कोई बंदा हमारी एप्लीकेशंस को नहीं देख पाए कि मैंने क्या लिखा है। क्यों, क्योंकि आपने सिक्योरिटी के बारे में सोचा। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर एक लेयर लगा दिया, मतलब एक इन्वेलप, कि भाई चलो भाई कोई भी डेटा हमारी कोई भी लेटर को कोई नहीं पढ़ पाए, राइट ना। उसके बाद भी आपने और सिक्योरिटी लगाई। उसके बाद आपने क्या लगाया, इन्वेलप के ऊपर क्या लगा दिया, एक नंबरिंग लगा दिया। मतलब एक आप स्टिकर चिपकाते थे, जैसे स्टिकर का नंबर हुआ 1 2 3 4 5। तो कोई भी डेटा रास्ते में कोई बंदा इस लेटर को ओपन करेगा तो ये क्या होगी, ये जो आपने स्टिकर दिया ये क्या होगी, मूव होगी, मतलब रिमूव कर देंगे, तो ये हम उस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सोचा कि भाई चलो एक सिक्योरिटी लगाते हैं, राइट ना, ठीक है ना। तो आप इस तरह सिक्योरिटी लगाते चले गए, और सेम टेक्नोलॉजी अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी न्यू आई है तो सब कुछ कॉन्सेप्ट न्यू है, ऐसा नहीं। अभी आपने क्या यूज़ करने लगा, अब दुनिया क्या हो गई, वर्चुअल हो गई। अभी आप क्या यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे आप जीमेल किसी को लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, जीमेल में लिख रहे हैं। तो समझ लीजिए जीमेल क्या है, एक 4 साइज़ का एक पेपर है, राइट ना। अब यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, डेटा को लिखते हैं, राइट ना। अब यहाँ पर सिक्योरिटी देखिए कैसे कैसे आई। आप सबसे पहले डेटा को आपने क्या लिखा कि भाई चलो आपने डेटा लिखा, हेलो हाउ आर यू, राइट ना। आपने अपने दोस्त को लिखा, हेलो हाउ आर यू। यदि ये डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाएगी, कोई बंदा इसको देख सकता है। तो अब यहाँ पर क्या सिक्योरिटी आई, इसी डेटा को हम लोग क्या करने लगे, इनक्रिप्ट कर दिए। इनक्रिप्ट का मतलब होता है, जैसे आपने हेलो हाउ आर यू लिखा ना, उसको मैं मतलब कुछ ऐसा वर्ड में लिख दूंगा, राइट ना। मैं ऐसा लिख दिया, हेलो हाउ आर यू, मतलब नॉन अंडरस्टैंडेबल, राइट ना। मतलब ऐसा कोई बंदा इसको पढ़ नहीं पाए एग्जैक्टली ये क्या लिखा है। इसको क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शंस, राइट ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनक्रिप्ट। क्योंकि हम प्लेन टेक्स्ट में कुछ भी लिखेंगे तो हम अदर पर्सन यदि हमारे को डेटा को देखता है तो क्या मतलब उसको दिखता है एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली क्या है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ATM का पिन भेज रहे हैं, ये ATM का पासवर्ड भेज रहे हैं, तो कोई बंदा उस चीज़ को देख सकता है ना। तो हम लोग क्या करने लगे, उसको इनक्रप्शन लगाने हैं बल्कि। तो अब देखिए सिक्योरिटी कैसे कैसे चेंज हुई, टेक्नोलॉजी पूरी पुरानी है पूरी। अब यहाँ पर क्या है कि सिक्योरिटी देखिए क्या चेंज हुई। अब हम लोग यहाँ पर उसके ऊपर सबसे पहला हमने सिक्योरिटी हम लोगों ने क्या यहाँ पर लगाया, डेटा को ना इनक्रिप्ट कर दो भाई, पहले तो सिक्योरिटी यहाँ लग गई, राइट ना। सेकंड हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया कि भाई चलो ठीक है, आप यहाँ पर जब सिग्नेचर लगाते हैं ना, तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करने लगे, एक सिग्नेचर ऐड करने लगे कि भाई चलो मेरा दी सिग्नेचर, समझ ले कि ये बंदे ने सिग्नेचर A1 B2 ऐसा सिग्नेचर किया है, तो सिग्नेचर मैच होगी तो ही वो डेटा ओपन होगी। थोड़ा हम लोगों ने और सिक्योरिटी क्या लगाया इसके ऊपर, हम लोगों ने क्या लगा दिया, की। जो आप वहाँ पर स्टिकर चिपकाते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए, की। चलो मेरा की क्या है, 4 5 6 7। अब सिक्योरिटी कहाँ पर आ गई, 4 5 6 7। अब यदि कोई डेटा हमारे डेटा को कोई बंदा ओपन करता है तो क्या होगा, सबसे पहले उसको लेयर कौन सा है, पहले सबसे पहले ऊपर एक लॉक लगा हुआ है, सबसे पहले आपको लॉक को अनलॉक करना पड़ेगा, पहली बात। उसके बाद जो सिग्नेचर मैंने किया, सिग्नेचर मैच होना चाहिए, सेकेंड हो गया सिग्नेचर। थोड़ा हमारा जिस एल्गोरिथम में डेटा इनक्रिप्ट है उसी एल्गोरिथम में डेटा क्या होगी, डिक्रिप्ट होगी, तो ही वो डाटा को आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, राइट ना। तो
तो ये सब सारी सिक्योरिटी क्या आ गई, अभी आ गई। टेक्नोलॉजी पूरी पुरानी है, अभी भी आप वही चीज़ करते हैं जो आप पहले कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बहुत कुछ नया सोचे हम लोग सिर्फ क्या कि उसी दुनिया को हम लोगों ने वर्चुअल दुनिया में लाया है, ठीक है ना। तो ये हमारा काम किसका है, सेकेंड लेयर का, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हम लोग ये सब सिक्योरिटी लगाते हैं। थर्ड हमारा क्या है, सेशंस लेयर। सेशंस में क्या होता है एग्जैक्टली, हम क्या करते हैं, एक्टिविटी चेक करते हैं। अभी आप व्हाट्सएप में किसी फ्रेंड को मैसेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए अपने व्हाट्सएप में अपने एक फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड को मैसेज किया, क्या मैसेज लिखा आपने, हेलो। जब ये पैकेट आपके फ्रेंड के पास जाती है, यदि ये सिंगल टिक होता है तो क्या शो करता है आपको कि भाई इंटरनेट इसका बंद है। डबल टिक होता है तो क्या शो करता है, इंटरनेट सिर्फ ऑन है इसका, राइट ना। यदि ये समझ लीजिए ब्लू टिक होता है तो क्या आपको आइडिया मिलता है, सीन हो गया। तो ये एक्टिविटी कौन बता रहा है, सेशंस लेयर। मतलब सेशन लेयर ने एक्टिविटी बताती है, क्योंकि हम उस चीज़ को, एक्टिविटी को देखकर ये समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या फंक्शंस हो रहा है, राइट ना। तो एग्जैक्टली जो फंक्शंस है ना, इसके अंदर भी प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। जैसे कि क्या हो, कौन सी प्रोटोकॉल है, नेट बायोस, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट ना। तो एग्जैक्टली सेशंस लेयर क्या करती है, एक्टिविटी बताती है, राइट ना। कि अब इसको आप समझ सकते, इसको एप्लीकेशंस की तरफ इसको डिफाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए कि मैं व्हाट्सअप छोड़ के मैं ब्राउज़र में कुछ सर्च करता हूँ, जैसे मैं abc.com सर्च करता हूँ ब्राउज़र में, राइट ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, जब आप ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगी, एक सेशंस क्रिएट होगी, राइट ना। उसका भी आईडी होगा, एक सेशन क्रिएट होगी, उसका भी सेशन एक आईडी होगी जो डेटा मूव होगी, राइट ना। ऐसा नहीं कि सेशन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि सेशन क्रिएट आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अंदर फंक्शंस। हम तो सिर्फ अपर देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ओके ना। अब थोड़ा हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ना सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए होता है, सिंपल सी वर्ड है, डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट के लेयर के अंदर दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक हमारा क्या है, एक टीसीपी, अनदर वन इज यूडीपी। अब एग्जैक्टली क्या है कि टीसीपी और एग्जैक्टली यूडीपी क्या है, मैंने क्या बोला, डेटा को एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन में सेंड करने के लिए हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो आप बोलेंगे भाई फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रोटोकॉल्स में क्या डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंस तो सेम हो गया। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल अभी एक मुंबई से एक बस जा रही है, कहाँ, बेंगलोर, राइट ना। मुंबई से कहाँ जा रही है, बेंगलोर। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मुंबई से एक बस बेंगलोर जा रही है। अब इस बस में कोई बंदा बैठ सकता है, राइट ना। मैं लिख रहा हूँ, चलो ठीक है। होता क्या एग्जैक्टली, जो आप एप्लीकेशंस में, जो अपर लेयर में जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप, मैं ब्राउज़र में कुछ भी सर्च कर रहा हूँ या कुछ फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, ये सारे बंदे कहाँ पर आके बैठेंगे। आप जैसे कि मैं एप्लीकेशंस लेयर की प्रोटोकॉल बताऊँ, जैसे एप्लीकेशंस लेयर की प्रोटोकॉल जैसे HTTP, FTP, SSH, ये सब सारे बंदे कहाँ के बैठेंगे, बस पर। और ये बस को कहाँ जाना है, बेंगलोर, राइट ना। तो ये बस को कौन लेकर जाएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, कौन, TCP, अदरवाइज UDP, राइट ना। आप बोलेंगे कि HTTP को मैंने क्या बोला था कि डेटा प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि वन लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन में शिफ्ट करना। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो जो आप एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो ब्राउज़र में भी जो आप डेटा जो लिख रहे हैं ना, तो जब ये जो ट्रांसपोर्ट में आएगी तो ये भी तो लोकेशंस है। अभी मान लीजिए हम कंप्यूटर में C ड्राइव से डेटा को D ड्राइव में मूव कर रहे हैं, तो लोकेशन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं क्या, कर तो रहे हैं ना। तो ये भी एक क्या है, एक लोकेशन ही शिफ्ट होना हुआ, चाहे वो लोकेशन कम डिस्टेंस की हो या ज़्यादा डिस्टेंस को, उससे कोई मैंने नहीं करता, लोकेशन नहीं है, राइट ना। तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल्स है ना, जितने अपर लेयर के प्रोटोकॉल हैं ना, उनको TCP या UDP लेके जाता है। अब एग्जैक्टली यहाँ पर एग्जैक्टली TCP और UDP जो है एग्जैक्टली कहाँ पर यूज होती है, कहाँ पर नहीं यूज होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में दो ही प्रोटोकॉल्स हैं और इससे मल्टीपल बहुत हज़ारों प्रोटोकॉल्स हैं, राइट ना। तो अब देखिए एग्जैक्टली क्या होगी, TCP में ना क्या होता है ना, फंक्शंस की डेटा ना सिक्योर ट्रांसफ़र करती है,
और ये अनसिक्योर। और सिक्योर और अनसिक्योर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलायबल और अनरिलायबल। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपने कभी हेलो, ऐसा हुआ है कभी कि आपने किसी अपने फ्रेंड को हेलो लिखा है और वो पैकेट अपने आपके दोस्त के पास जाए, ऐसा कभी हुआ है? सिर्फ HE गया है, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिक्योर, जो आपने लिखा ना सेम जाएगी डेटा। बट यूडीपी में क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि यूडीपी ना फास्ट है। मतलब लाइव कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, यूडीपी को यूज करते हैं। लाइव कम्युनिकेशन, जैसे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, ऑडियो कॉलिंग कर रहे हैं, यदि लाइव क्लासेस ले रहे हैं तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी, यूडीपी। और यूडीपी में क्या होती है, पैकेट ना लॉस होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अनसिक्योर। लॉस होने का मतलब ये होता, बोलने का मतलब ये है कि आपने अपने दोस्त को बोला हेलो हाउ आर यू, हो सकता है आपका दोस्त नहीं सुना, उसने सिर्फ क्या सुना, हेलो आर यू। ऐसा भी हो सकता है, हाउ नहीं सुना उसने, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पैकेट लॉस होती है वीडियो कॉलिंग में या ऑडियो कॉलिंग में। तो ये वहाँ पर क्या यूज होती है, यूडीपी प्रोटोकॉल। और जो आप फंक्शन कोई भी सर्च करते हैं ब्राउज़र में या किसी को डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, जो या जीमेल लिख रहे हैं, सब चीज़ में कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है, ओनली फॉर लाइव कम्युनिकेशन में। जैसे लाइव मैचेस देख रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, कुछ भी लाइव कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है, यूडीपी। चाहे यूट्यूब लाइव करते हैं, जो भी करते हैं आप, तो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होती है, राइट ना। और अदर सेस वाइज आप कुछ भी फंक्शंस करते हैं, जैसे कोई ब्राउज़र पे सर्च करते हैं या फाइल डाउनलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, टीसीपी, राइट ना। अब एग्जैक्टली देखते हैं कि दोनों में और मेनली क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपने क्या समझा कि टीसीपी, सबसे पहले आपने क्या समझा कि टीसीपी क्या है, रिलायबल या सिक्योर है, और ये क्या है, अनसिक्योर। अब क्या, टीसीपी क्या है, स्लो है, और ये फास्ट है। इसका एक और रीजन्स है स्लो और फास्ट का। स्लो इसलिए कारण से है क्योंकि टीसीपी ना सिक्योरिटी यूज करती है। अब एक एटलीस्ट टीसीपी का सिक्योरिटी का है वो भी देखते हैं, और ये फास्ट कैसे ये भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अभी फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पर दो बंदा है और ये दोनों साइड एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। आपको दोनों के बिल्डिंग के 6th फ्लोर पे जाना है। ये साइड बिल्डिंग है और ये साइड बिल्डिंग है, राइट ना। ये दो बंदा है, यहाँ पर दो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो आप डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, 6th फ्लोर पे, विदाउट किसी के परमिशंस। बट इसमें क्या है ना, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। ये क्या करेगी, आपसे इंक्वायरी करेगी, भाई आप कहाँ से आए हो, नहीं आए हो, सब उनको इंक्वायरी बताओ, राइट ना। तो सब इंक्वायरी करेगी, फिर आपको जाने देगी, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगी, स्लो होगी। अब यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर सिक्योरिटी क्या है कि टीसीपी ना 3 वे हैंडशेक यूज करती है। थ्री वे हैंडशेक। अब एक्चुअली 3 वे हैंडशेक क्या है, मतलब 3 वे हैंडशेक 3 प्रोसेस है, सिंपल सी वर्ड समझो आप। 3 वे हैंडशेक क्या है, 3 प्रोसेस है, राइट ना। सबसे पहले ये समझते हैं कि अब 3 प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है, 3 वे हैंडशेक। ठीक है, तो 3 वे हैंडशेक होता है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका सिस्टम है, आप चाहते हैं कि हम गूगल सर्वर से कम्युनिकेट करें, ठीक है ना। आप चाहते हैं गूगल सर्वर से हम कम्युनिकेट करें, तो होगा क्या, 3 वे हैंडशेक में क्या होगी, तो सबसे पहले इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, क्लाइंट सर्वर को सेंड करेगी पैकेट, द पैकेट नेम इज फर्स्ट, ये पैकेट है, द पैकेट नेम क्या रहेगा हमारा, सिंक। मैं इसमें डिटेल में भी जाऊँगा। सेकेंड पैकेट सर्वर सेंड करेगी किसको, क्लाइंट को, ये समझ लीजिए क्लाइंट है और ये समझ लीजिए कि सर्वर है। सर्वर सेंड करेगी क्लाइंट को, द पैकेट का नेम क्या रहेगा, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट। फिर क्लाइंट सेंड करेगी किसको, सर्वर को, द पैकेट नेम इज एक्नॉलेजमेंट। अब और डिटेल में आते हैं, देखते हैं। मैंने क्या बोला कि क्लाइंट सेंड करेगी सर्वर को क्या, फर्स्ट पैकेट, द पैकेट का नेम सिर्फ क्या रहेगा, सिंक, बट एवरी पैकेट का एक क्या रहेगा, एक सीक्वेंस नंबर। तो समझ लीजिए कि सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 है, ठीक है ना। ये सीक्वेंस नंबर की पैकेट जा रही है, पैकेट का नेम क्या है, सिंक।
ये क्यों क्यों होती है? क्योंकि सिंक्रोनाइज करता है कि भाई ये चेक करती है कि भाई कि एग्जैक्टली वो रियल सर्वर है या रियल मतलब या क्लाइंट रियल है या फेक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लाइंट ने सर्वर से ना सिंक पैकेट भेजती है और ये चेक करती है भाई कि एग्जैक्टली सिंक मतलब क्या होता है, मतलब कि भाई हम चेक कर रहे हैं कि भाई मतलब एग्जैक्टली हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब समझ लो। तो वेरीफाई करने के लिए भी उसका एक सीक्वेंस नंबर क्रिएट होता है। ये सीक्वेंस नंबर जब सर्वर के पास आती है 1 2 3 4, तो सर्वर इसको सेकेंड पैकेट क्या रिप्लाई कर रही है, सर्वर इसी में से +1 ऐड करके एक रिप्लाई करेगी 1 2 3 5। द पैकेट ने भी सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट। सर्वर बोलेगी ठीक है तुम यदि मुझे पैकेट भेजो, मैं आपको एक्नॉलेजमेंट दे रहा हूँ, राइट ना, एक्नॉलेजमेंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। सर्वर इसको एक्नॉलेजमेंट दी इसमें +1 ऐड करके, राइट ना। तो क्लाइंट को क्या आइडिया मिला, हाँ भाई सर्वर मुझे रिप्लाई किया है। अब यहाँ पर बहुत सारे अटैक, सिंक अटैक भी हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है देखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट क्या है, अब क्या होगी, क्लाइंट फिर अगेन सर्वर को पैकेट भेजेगा एक्नॉलेजमेंट पैकेट। तो इसका भी जो सीक्वेंस नंबर होगा ना वो डिफरेंट होगा, रेंडमली अदर जनरेट होगा 4 5 6 7। फिर उनके बाद सर्वर और क्लाइंट के बीच में क्या होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होगा, क्योंकि सर्वर ना पहले वेरीफाई करती क्लाइंट रियल है या फेक है। तो ये 3 वे हैंडशेक का एक प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक और आते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में एक और फंक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैगमेंट। एग्जैक्टली फ्रैगमेंट क्या आप नॉर्मल समझिए। फ्रैगमेंट का मतलब ये है कि समझो कि आपने डेटा लिखा अपने दोस्त को, हेलो हाउ आर यू व्हाट, फॉर एग्जाम्पल समझो आपने डेटा क्या लिखा अपने फ्रेंड को। तो ये डेटा की जो साइज़ है ना, तो समझ लीजिए डेटा की जो साइज़ है ना, मैं ये समझ लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया अनुसार से कि 100 MB की है। समझो कि ये डेटा की साइज़ कितनी है, 100 MB। बट एग्जैक्टली है क्या कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की जो कैपेसिटी है ना, समझ लीजिए कि वो कितनी है, 20 MB, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए 20 MB है। होता क्या है कि समझ लीजिए कि आपके पास ना, आपको एक मुंबई से बेंगलोर 100 टन का माल भेजना है और एक ट्रक की क्षमता कितनी है, 20 टन। तो कितने ट्रक लगेंगे, 5। इन द सेम वे हमारे पास डेटा कितने 100 MB की है और हमारे विंडोज़ की जो कैपेसिटी है ना 20 MB की डेटा सेंड करने की कैपेसिटी है। तो क्या होगी यहाँ पर डेटा क्या होगी, सेगमेंट होगी, सॉरी फ्रैगमेंट होगी। डेटा क्या होगी, फ्रैगमेंट होगी। मतलब हम लोग अपने मैनेजेबल साइज़ के अनुसार से डेटा को बनाएंगे, ठीक है ना, और डेटा को सेंड करेंगे। बट यहाँ पर एक और फंक्शंस क्या होगा कि जितने भी फ्रैगमेंट होगी ना सबका एक सीक्वेंस नंबर होगा। अब सीक्वेंस नंबर फर्स्ट वाले का क्या होगा, ये देखो कितने कितने पार्ट में सेगमेंट हुए हैं, 5 पार्ट में। तो फर्स्ट जो सीक्वेंस नंबर होगा ना 1/5 रहेगी, सेकंड का क्या रहेगा 2/5, इसकी 3/5। ओके। तो अब ये 5/5 क्यों देते हैं, इसका रीजन्स क्या है कि हम ये एग्जैक्टली ये चेक करते हैं, जो नीचे की जो डिजिट है ये चेक करते हैं कि भाई डेटा कितने पार्ट में सेगमेंट हुए हैं। यदि हम ये नंबरिंग नहीं देंगे, हम यदि हमारा डेटा 5 पार्ट में हुई है तो 1 2 3 4 5 डायरेक्टली भेज देंगे। और जब सर्वर रिसीव करेगी पैकेट या क्लाइंट रिसीव करेगी पैकेट को, तो हो सकता है कि 1 2 4 5 ही आ जाए, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कि कितने पार्ट में सेगमेंट हुई है, राइट ना। इसी कारण जो सेगमेंट होती है ना उनको डिवाइडेड भी किया जाता है कि भाई कितने पार्ट में सेगमेंट हुए हैं, राइट ना। और इसका ये सब सारे फंक्शंस किसके अंदर होता है, टीसीपी के अंदर। ओके। तो चलिए अब हम क्या बात करते हैं, ये सेगमेंट आप समझ गए और ये ट्रांसपोर्ट लेयर। और अब सेकंड लेयर हमारा थर्ड लेयर, और इसके बाद जो लेयर्स आते हैं वो कौन से लेयर हैं, नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर की बात करते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ फर्स्ट क्लासेस से हम थ्योरी बता रहे हैं, सेकंड क्लास एवरीथिंग प्रैक्टिकल, तो थ्योरी हम ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते हैं, ओके ना। तो नेटवर्क लेयर में बात करते हैं कि नेटवर्क लेयर एग्जैक्टली है क्या। नेटवर्क लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं ना वो कौन सी प्रोटोकॉल है, आईपी। जो आप आईपी एड्रेस बोलते हैं ना वो क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, राइट ना। आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है। सबसे पहले ये समझेंगे नेटवर्क लेयर के ये सब प्रोटोकॉल्स हैं। ऐसे राउटिंग के अनुसार से सोचेंगे, मतलब नेटवर्क लेयर में जैसे L3 के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अब वो आप राउटिंग में राउटिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं, रीप है,
OSPF है, ठीक है, ये सब राउटिंग के प्रोटोकॉल्स हैं। बट एग्जैक्टली नेटवर्क लेयर्स के मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि वो नेटवर्क लेयर के अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स है, IP भी है और ICMP भी नेटवर्क लेयर के ही प्रोटोकॉल्स हैं। बट आप एग्जैक्टली सिर्फ मेनली आप समझिए कि IP आप एक रियल जो समझ सकते हैं कि एक नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है ना। अब IP कितने टाइप्स के होते हैं, आपको पता है कि IP कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज V4 एंड V6, राइट ना। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि IP की बात करते हैं और हम इसी में डिस्कस करते हैं सबनेटिंग की। तो सबनेटिंग भी लेक्चर 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सबनेटिंग बहुत वास्ट है, एवरीथिंग इज ईजी, ओके ना। तो मैंने क्या बोला, IP 2 टाइप्स के होते हैं, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। तो IP वर्जन 4 जो कितने बिट्स के होते हैं, 32 बिट्स, और ये कितने बिट्स के हैं, 128। हम सबसे पहले IP की डिस्कस करते हैं और 5 मिनट में हम सबनेटिंग आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप किसी भी क्लासेस का सबनेटिंग कर सकते हैं 2 मिनट में, ओके ना। तो सबसे पहले हम क्या बात करने जा रहे हैं, IP मैंने क्या बोला, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले मैं डिस्कस क्या करता हूँ, IP वर्जन 4। मैंने क्या बोला, IP वर्जन 4 कितने बिट्स का है, 32 बिट्स। मैं एग्जांपल में एक IP लिखता हूँ। IP सिर्फ एक एड्रेस है। अब मतलब ये भी समझ सकता हूँ कि एग्जैक्टली IP क्या है। आप ये समझना चाहेंगे, देखिए आप कोई भी लेटर आप लिखेंगे, ए फ्रेंड बी फ्रेंड को लेटर लिख रहा है और एग्जैक्टली IP एड्रेस है क्या। ऐसा कभी हुआ है कि विदाउट एड्रेस आप किसी को लेटर लिख सकते हैं? चाहे मोबाइल में किसी को कॉल करते हैं विदाउट नंबर किसी को कॉल कर सकते हैं, ऐसा हुआ है क्या? नहीं। इन द सेम वे इंटरनेट की दुनिया में क्या है, एक IP एड्रेस है। जैसे आप व्हाट्सएप में किसी को कॉल करते हैं, नंबर रहता है ना, किसी को जीमेल करते हैं, जीमेल होता है ना, विदाउट एड्रेस पॉसिबल है आप किसी को कुछ डेटा सेंड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे हमारा क्या एक IP क्या है, एक एड्रेस है। बस आप ये समझ लो आप, राइट ना। और हम क्या बात करते हैं कि एग्जाम्पल, IP वर्जन 4 का एग्जाम्पल। चलो मैं IP वर्जन 4 का एग्जाम्पल लेता हूँ और इसी में सबनेटिंग पढ़ाता हूँ आपको। तो IP वर्जन 4 जो है कितने बिट्स का है, 32 बिट्स का, राइट ना। तो एग्जाम्पल में IP लिखते हैं, मैं कुछ भी IP लिख देता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ 192 168 12.0/24। सब चीज़ का हम डिस्कस करेंगे, एवरी पार्ट डिस्कस करेंगे। मैंने क्या लिखा, ये IP वर्जन 4 का एग्जाम्पल है, ओके ना। तो मैंने क्या बोला, IP वर्जन 4 के अंदर कितने बिट्स हैं, 32 बिट्स। इसके अंदर 4th ऑक्टेट होता है, ये डॉटेड है ना, ये ऑक्टेट है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट। ईच ऑक्टेट हमारा कितने बिट्स का है, 8 बिट्स का। टोटल कितने बिट्स हो गए, 32 बिट्स, राइट ना। इसी कारण से IP वर्जन 4 कितने बिट्स का है, 32 बिट्स का है। इसके अंदर कितने ऑक्टेट हैं, 4 ऑक्टेट, 1 2 3 4, राइट ना, मतलब 4 ऑक्टेट हैं, ओके। अब यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आती है बात क्या, सबनेटिंग की। तो सबनेटिंग में क्या है कि देखिए, ये भी 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा सबनेटिंग, ठीक है ना। सिर्फ 2 मिनट सिर्फ ध्यान देना, सबनेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, राइट ना। तो चलो मैं सबनेटिंग में देख लेते हैं। ठीक है ना। तो सबनेटिंग में आते हैं। मैंने एग्जांपल में लिखता हूँ आपको क्या, 192 168 12.0/24। अब आप बात करोगे कि IP क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, राइट ना। ये सिर्फ ना हम लोगों के लिए समझने के लिए बनाया गया है। क्यों पता है आपको, एक कैटेगरी बनाएगी, क्लास A का IP ये यूज़ करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करेगा। क्लास B का IP कंपनी वाले यूज़ करेंगे। क्लास C वाले हम लोग लोकल पब्लिक यूज़ करेंगे। क्लास D हमारे रिसर्च वाले यूज़ करेंगे। तो ऐसा सिर्फ किस लिए बनाया गया, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, राइट ना। आप जिस भी क्लासेस का IP बोलोगे ना, उस क्लासेस का IP मैं अपने कंप्यूटर्स में कॉन्फ़िगर कर दूंगा। और कंप्यूटर को सिर्फ एक IP से मतलब है, वो किस क्लास से बिलोंग करती है उसको कोई मैटर नहीं करता है। वो उसको सिर्फ एक IP दो, दैट्स ऑल, दिस इज वो कम्युनिकेट करेगा। आप वर्चुअल मशीन में कोई भी IP क्या डालते हो,
.10 की डालते हो ना, नेटिंग करके आप क्या करते हो, डेटा का ट्रांसफ़र करते हो ना, गूगल से कम्युनिकेट करते हो, वीपीएन से कनेक्टेड करते हो ना, जो साइबर सिक्योरिटी में पढ़ते हो आप। तो सबसे पहले ये समझो कि आप जो क्लास ए का आईपी है, क्लास बी का आईपी, हम कन्फिगर तो कुछ भी करते हैं ना कंप्यूटर में। कंप्यूटर को सिर्फ क्या चाहिए भाई, अपना एक आईपी दे दो, वो अपना वर्क करेगा, दैट्स ऑल। ऐसा है उसको ये कभी पूछिए आपने कंप्यूटर के भाई क्लास ए का आईपी है, क्लास बी का आईपी आप यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आप जिस भी क्लासेस का आईपी सबमिटिंग करना चाहेंगे 2 मिनट में हो जाएगा, राइट, ओके ना। तो चलो मैं सबमिटिंग की बात करता हूँ, मैंने क्या लिख रहा हूँ 192.168.12. 2 मिनट सिर्फ ध्यान दो, सबमिटिंग कंप्लीट हो जाएगी /24। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि आईपी वर्जन 4 के अंदर कितने ऑक्टेट हैं, 4 ऑक्टेट, ओके ना। 1 2 3 4, ईच ऑक्टेट कितने बीट्स का है, 8 बीट्स का, राइट ना। तो टोटल कितने हो गए, 8 बीट्स, टोटल कितने हो गए 32, राइट ना। तो जो सबनेट मास्क है ना, ये मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, 0 से 31 तक ही हो सकता है। अब 0 ऐड करके 31 करोगे ना, कितने बिट्स हो जाएंगे, 32 बिट्स। तो मैक्सिमम सबनेट मास्क हम कहाँ तक लिख सकते हैं, 31, राइट ना। 0 से यदि ऐड करेंगे तो 31 तक लिख सकते हैं, राइट ना। तो अब देखिए हमको सबमिटिंग करना है। अब बोलेंगे भाई सबसे पहले आपको ये सिर्फ एक ही चीज़ पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो सबनेट मास्क है ना, ये सबनेट मास्क के अनुसार से सबमिटिंग होती है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, फर्स्ट ऑक्टेट में कितने बीट्स हैं, 8 बीट्स। तो मैं लिख देता हूँ कि चलो 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड में भी सेम है, राइट, थर्ड में भी सेम है, उसी तरह फोर्थ ऑक्टेट में है, ओके ना। तो समझ लीजिए 8 बीट सब में है। तो जो पहला ऑक्टेट है इसकी रेंज कहाँ तक है, 0 से 7 तक, सेकेंड का 8 से 15, 16 से 23, 24 से 31। आपको सिर्फ ये देखना है, ये जो मैंने सबनेट मास्क लिखा है वो किस ऑक्टेट में आ रहा है, 24 किस में आ रहा है, फोर्थ ऑक्टेट में। यदि सबनेट मास्क 20 रहेगी तो किस ऑक्टेट में सबमिटिंग करेंगे हम, थर्ड ऑक्टेट में। यदि सबनेट मास्क 26 रहेगी तो किस ऑक्टेट में सबमिटिंग करेंगे, फोर्थ ऑक्टेट में। यदि सबनेट मास्क 10 रहेगी तो सबमिटिंग किस ऑक्टेट में करेंगे, सेकेंड ऑक्टेट में। यदि सबनेट मास्क 12 रही तो सेकेंड में करेंगे, राइट ना। आपको आइडिया मिल गया कि यदि सबनेट मास्क हमारा जहाँ भी रहेगी, जो भी सबनेट मास्क यहाँ पर दिया रहेगा, तो आइडिया मिल गया आपको किस ऑक्टेट में सबमिटिंग करेंगे। यदि 20 दिया है तो थर्ड ऑक्टेट में करेंगे, 24 दिया है तो फोर्थ ऑक्टेट में करेंगे। तो चलो ठीक है, अब सबमिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये समझ लो कि 192.168.12.0/24। तो थर्ड ऑक्टेट में क्या रेंज है, 23 से 24 से 31 तक। सबमिटिंग कहाँ करेंगे हम, फोर्थ ऑक्टेट में, डन। सबमिटिंग कहाँ करेंगे हम, फोर्थ ऑक्टेट में। तो ठीक है, फोर्थ ऑक्टेट में कितने बीट्स हैं, 8 बीट्स हैं सब। ईच ऑक्टेट में कितने बीट्स हैं, 8 बीट्स हैं, राइट ना। अब आपको सिर्फ यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एन, सिर्फ आपको एन फाइंड आउट करना है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सबनेट। नंबर ऑफ सबनेट का फॉर्मूला होता है 2n, और नंबर ऑफ सबनेट को ही क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क, राइट ना। सबसे पहले आप यह ध्यान रखना है कि नंबर एन क्या है, एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर कितने बीट्स हैं, 8 बीट्स हैं। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 24 से 31 तक। यदि 24 ही दिया हुआ है तो एन की वैल्यू 0 होगी, क्यों, क्योंकि एक भी बिट्स इंक्रीज नहीं हुई है। यदि सबनेट मास्क 25 दिया हुआ है तो कितने बिट्स इंक्रीज हुई है, 1, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यदि 29 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगी एन की वैल्यू, हाँ, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। यदि 26 दिया है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 बिट्स इंक्रीज भी है, राइट ना। तो यहाँ पर अभी सबनेट मास्क कितना दिया हुआ है, 24, तो एन की वैल्यू एक भी बिट्स इंक्रीज नहीं भी है, तो क्या वैल्यू हो गई, एन की वैल्यू 0। तो अब एग्जांपल में यहाँ पर समझो, तो एन की वैल्यू अभी इस कंडीशन में एन की वैल्यू क्या है, 0। और किसी पावर 2 पावर यदि हम 0 रखते हैं तो क्या उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। मतलब नंबर ऑफ सबनेट और नंबर ऑफ नेटवर्क कितना निकल गया, फाइंड आउट हो गया 1। अब यहाँ पर देखते हैं हम टोटल को। टोटल लास्ट ऑक्टेट में कितने बीट्स हैं, 8 बीट्स। तो 2 पावर 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 256, राइट ना। अब हम क्या निकालेंगे, रेंज। रेंज में क्या करते हैं, टोटल से हम ना डिवाइड करते हैं किसको,
नेटवर्क को। नंबर ऑफ नेटवर्क कितना निकला हमारा 1, इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 256। मतलब हमारा बोलने का मतलब ये है कि इसमें कितने नेटवर्क बने हैं, एक नेटवर्क बने हैं, उसका रेंज कितना है 256, राइट ना। तो अब क्या होगी इस कंडीशंस में, जो आप आईपी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 0 से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाएगी 255 तक। तो 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 256, राइट ना। मतलब इसमें क्या हो गया, एक नेटवर्क बने और उसका रेंज कितना हो गया 256। अनदर एक और एग्जांपल देखते हैं, राइट ना। चलो मैं लिख देता हूँ कि 192 168 12.0/25 लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 25 लिख देते हैं। एन की वैल्यू क्या होगी 1, कितने बिट्स इंक्रीज हुए हैं 1। आपको आइडिया मिलेगी हमको फोर्थ डॉक्यूमेंट सबमिटिंग करना है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो नंबर ऑफ सबमिट का फॉर्मूला क्या होता है 2 पावर एन, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 1, तो कितना हो गया हमारा 2, राइट। क्या हो गया हमारा 2। टोटल तो आपको पता ही इसमें कितने बिट्स हैं 2 पावर 8, तो टोटल कितना हो गया 256, राइट ना। अब क्या हम निकालेंगे हम रेंज। रेंज हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से नंबर ऑफ सबमिट को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया हमारा 128, राइट 128 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितने नेटवर्क बने, 2 नेटवर्क बने और दोनों नेटवर्क का रेंज कितना हो गया 128 और 128, राइट ना। तो 0 से कहाँ तक 127 तक, और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, रेंज कितना है 128 का ही रेंज है ना, तो 128 से कहाँ तक जाएगी 255 तक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पहला नेटवर्क और ये हमारा हो गया क्या सेकेंड नेटवर्क, राइट ना। 2 ही नेटवर्क है, ये हमारा क्या है पहला नेटवर्क और ये सेकेंड नेटवर्क। यहाँ पर कितने नेटवर्क बने हैं 2 नेटवर्क और सबका रेंज कितना है 128 128। तो ये पहला नेटवर्क का रेंज कितना हो गया 128, सेकेंड नेटवर्क का रेंज क्या हो गया 128, राइट ना। और हम देखिए सेम नेटवर्क को ही क्या बोलते हैं लैन। लैन का जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम नेटवर्क को क्या बोलते हैं लैन। जो सेम नेटवर्क में जो भी आईपी है उसको क्या बोलते हैं लैन। और ये भी लैन है और ये भी लैन है, 128 से 255 तो सेम नेटवर्क है, तो ये भी क्या है लैन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। टू डिफरेंट लैन को यदि कम्युनिकेट करने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं वैन। या एक सेम नेटवर्क हो सकता है और या अदरवाइज डिफरेंट नेटवर्क हो सकता है, राइट ना। और कुछ हो सकता है क्या, तो सिर्फ ना लैन और वैन ही होते हैं और अदर चीज़ कुछ नहीं होता है। बोलने का सिर्फ ये है कि लैन वैन पैन ये सब कुछ होते हैं, बट एग्जैक्टली ना सिर्फ या हो सकता है कि सेम है या डिफरेंट है, और कुछ भी नहीं हो सकता है। नेटवर्क सेम हो सकता है या डिफरेंट, उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो लैन का मतलब क्या हो गया सेम नेटवर्क, और वैन का मतलब क्या हो गया 2 डिफरेंट नेटवर्क्स, राइट ना। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पर भी ना ये भी एक तरह का लैन ही है ना, क्योंकि ये लोग आपस में क्या है सेम नेटवर्क में है, 2 3 4 5 6 सब सेम नेटवर्क में है। और इधर से 128 110 ये भी क्या है लैन ही है। ये लोग आपस में सेम नेटवर्क में है, ये लोग भी आपस में क्या है सेम नेटवर्क में है, लेकिन 2 डिफरेंट नेटवर्क हो गए तो इसको क्या बोलेंगे वैन। तो लैन वैन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए आपको लग रहा हो कि हम सबमिटिंग यदि थर्ड ऑक्टेट में कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस करना है आपको थर्ड ऑक्टेट में। समझ लीजिए कि आपके पास ना एक 10.10.10.0/20 का नेटवर्क है, राइट ना। तो ये समझ लीजिए /20 है तो सबमिट आप किस में करेंगे, थर्ड ऑक्टेट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है 16 से 23 तक। तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, कितने बिट्स इंक्रीज हुए 16 से 4, एन की वैल्यू क्या हो गई 4। नंबर ऑफ सबमिट का फॉर्मूला क्या होता है 2 पावर एन, तो 2 पावर एन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 करेंगे तो कहाँ तक हो जाएगा 16, राइट ना। अब यहाँ पर निकालेंगे क्या टोटल। अब देखिए टोटल में क्या करना है आपको, देखिए इसमें कितना बिट्स है 8 बिट्स और इसमें कितना बिट्स है 8 बिट्स। तो इसी क्योंकि हम आईपी इधर से लिखते हैं ना, तो अब क्या करेंगे इसमें टोटल हो जाएगा कितना 2 पावर 16। जब 2 पावर 16 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होता है 65,536, राइट ना। अब क्या निकालेंगे हम रेंज, सेम फार्मूला है, टोटल में से आप क्या करो नंबर ऑफ नेटवर्क को क्या करो डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4096,
मतलब 16 नेटवर्क क्रिएट होंगे और ईच नेटवर्क का रेंज कितना हो जाएगा 4096, राइट ना। तो अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर आईपीएम कैसे लिखेंगे, तो आईपी सिंपल सी बात है, आईपी लिख लेंगे। आप कैसे लिखेंगे देखिए, आप पहले आईपी यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप 0 से, ये पहला कहाँ तक जाएगा 255 तक, राइट ना। फिर अगले यहाँ स्टार्ट होगा 11.0 से कहाँ तक जाएगा 255 तक, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे 12.0 से, ये कहाँ तक जाएगा 255 तक। हम कितना टाइम 256 करेंगे जो 4096 हो जाएगा, मतलब 16 टाइम्स। तो समझ लीजिए कि पहला नेटवर्क रेंज कहाँ से हो जाएगा, 10 से अभी 16 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा डॉट 255 तक। ये हमारा क्या हो जाएगा पहला नेटवर्क। इस तरह नेटवर्क कितना बनेगा हमारे पास 16 नेटवर्क बनेंगे और सब में रेंज कितना हो जाएगा 4096। आप किसी भी क्लासेस का सबमिटिंग करो 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, राइट ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थर्ड हमारा एग्जैक्टली क्या है, उसका हमारा क्या है डाटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के अंदर ये क्या है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब इसके अंदर जो मैक एड्रेस को फाइंड आउट किया जाता है, राइट ना। ओके ना, मैक एड्रेस जो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, राइट ना, वो हमारा क्या है डाटा लिंक लेयर। अब हमारा कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप समझ लीजिए, ये कुछ भी समझ जो हमारा फिजिकल एड्रेस है ना, उसको हम लोग उस वो फिजिकल एड्रेस को भी फाइंड आउट करने के लिए ना क्या करते हैं हम लोग बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जैसे कि आर्प यूज करते हैं फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। तो जो हमारा जो फिजिकल डाटा लिंक के अंदर क्या होती है ना, हमारा मतलब क्या होती है फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट होती है। और इसके अंदर भी आप समझेंगे कि आप बोलेंगे कि इसके अंदर भी आप नेटवर्क के दुनिया में बहुत कुछ है, आगे हम डिस्कस वो करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। मैं आपको एक बेसिक सिनेरियो दे रहा हूँ कि नेटवर्क के बारे में, डिटेल में तो आगे बताएंगे कि भाई किस लेयर की प्रोटोकॉल्स के अंदर फंक्शंस क्या हैं, इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इसके पैकेट्स क्या हैं, सब डिटेल्स हमको बताएंगे, ठीक है ना। कैसे डाटा लिंक लेयर में सिंपल सी बात है कि मैक एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं। मैक एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम आर्प के प्रोटोकॉल्स के द्वारा, राइट ना। उसके बाद सेकंड लास्ट लेयर हमारा क्या है फिजिकल क्या है, फिजिकल जो डिवाइसेस हैं वो फिजिकल लेयर के डिवाइसेस हैं। देखिए आप डेटा को कहाँ लिखते हैं व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप हमारा कहाँ चल रहा है एप्लीकेशन। व्हाट्सअप क्या है एक एप्लीकेशन है। जब ये डेटा आएगी लास्ट डेटा कहाँ पर आएगी हमारे फिजिकल डिवाइसेस में, तो ही डेटा मूव होगी ना, राइट ना। और अदर पर्सन जो डेटा रिसीव करेगी वो भी क्या करेगी अपने डिवाइसेस में यूज़ करेगी। उसका एक फिजिकल डिवाइस है मोबाइल है, जैसे आपने मोबाइल में लिखा व्हाट्सअप मोबाइल में क्या एप्लीकेशन में क्या लिखा हेलो, तो आपने लिखा डेटा कहाँ पर एप्लीकेशंस में। वो डेटा पहले लास्ट कहाँ तक आएगी फिजिकल डिवाइस मतलब मोबाइल में आएगी। फिर वो डेटा जिस बंदे पास रिसीव होगी वो एक मोबाइल में ही रिसीव होगी और वो एप्लीकेशन में ही वो डेटा क्या करेगी शो करेगी, राइट ना। तो ऐसे फंक्शन हमारा काम करता है डाटा लिंक, ओके ना। अब हम पॉसिबल कैसे नहीं, पॉसिबल नहीं कैसे करोगे फिजिकल एप्लीकेशन को रन कहाँ पर करोगे, एप्लीकेशंस को आप डेटा कहाँ एप्लीकेशन को कहाँ पर रन करोगे विदाउट फिजिकल कर लोगे रन क्या। ऐसा कुछ नहीं, कैसे डायरेक्ट कम्युनिकेट किसी विदाउट किसी मेडिएटर के थ्रू किसी कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, वो एक अलग फंक्शंस है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है सिंपल से एक फंडामेंटल हमारा क्या है कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ा नेटवर्किंग अंदर आपको कोर नेटवर्किंग पढ़ना था क्या पढ़ना पड़ेगा आपको पैकेट्स के बारे में। एग्जैक्टली पैकेट्स क्या है आपको पैकेट्स हम दिखाएंगे प्रैक्टिकल में, ओके ना। और हमारा देखिए अब एग्जैक्टली क्या देखिए OSI मॉडल तो आपने पढ़ लिया, एक और लेयर्स होती है आप ये समझ लो कि मॉडल्स होती है जिसको क्या बोलते हैं TCP/IP मॉडल्स। जो हमारा फंक्शंस होता है ना वो TCP/IP मॉडल के द्वारा फंक्शंस होती हैं। TCP/IP मॉडल में ना 4th लेयर है, सॉरी 4 मॉड्यूल्स, सॉरी TCP/IP मॉडल के अंदर ना जैसे कि 7th लेयर है, इसके अंदर कितने लेयर हैं 4th लेयर। फॉर द 4th लेयर हमारा क्या फर्स्ट हमारा क्या है एप्लीकेशंस लेयर, राइट ना। फर्स्ट हमारा क्या है एप्लीकेशंस लेयर, सेकंड हमारा क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड हमारा क्या है इंटरनेट लेयर, और हमारा 4th हमारा क्या है ऐसे समझ सकते हैं इसको फिजिकल समझ लो आप फिजिकल लेयर, ओके ना। तो ये हम एग्जैक्टली जो हमारा फंक्शंस होता है ना TCP/IP मॉडल के द्वारा फंक्शन होता है। OSI मॉडल सिर्फ एक क्या है हमारा एक रेफरेंस मॉडल है, ठीक है ना।
तो आपका ये सबनेटिंग OSI मॉडल बेसिक फंडामेंटल्स कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल्स है ना, एवरीथिंग क्या रहेगा, वो प्रैक्टिकल ही रहेगा कि पैकेट्स कैसे, मतलब कैसे पैकेट्स मूव हो रही है, पैकेट्स एग्जैक्टली क्या है, पैकेट्स को पूरा ओपन करेंगे, उसके बाद फिर पूरा फंक्शन समझाएंगे कि नेटवर्क एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क क्या है, इथरनेट केबल क्या है, सब कुछ ये डिटेल देखेंगे किसमें हम, नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लासेस में सब कुछ क्या रहेगा तुम्हारा, प्रैक्टिकल ही रहेगी, थ्योरी कुछ भी नहीं रहेगा आपका। सब कुछ जितनी मैं आपको बोला हूँ सब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, जितना भी बोला हूँ सब कुछ प्रैक्टिकल रहेगा, ओके ना।